बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वही हुआ है जिसका डर था। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि हो सकता है जो रिएक्ट कर रही है पीसीबी फखर जमान को लेके तो वो रिटायरमेंट का ऐलान ना कर दे। वही हुआ है। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि जो उनके करीबी जराए हैं वो कह रहे हैं कि फखर जमान जो है वो रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। तो आया कि बाबर को इस मुश्किल वक्त में अब फखर जमान का साथ देना चाहिए। आज इस पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं लेकर आया। वहां से हमें जो है वो खुशखबरी नहीं आई, हम कभी जीत के नहीं आए ऑस्ट्रेलिया जाकर। दूसरे नंबर पर यह बात करते हैं। तीसरे नंबर पर इतनी बड़ी सर्जरी हमें कभी नहीं देखने को मिली। मैं अभी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। 9 से 10 प्लेयर्स वो हैं जो हमारे 2023 और 2024 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप और 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, जिन्हें आप किसी भी कंसीडर नहीं कर रहा। और फिर मैं आपसे 10-11 लड़कों की वो लिस्ट शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा कि जो जिम्बाब्वे की टूर में जो है वो समझ लें कि डेब्यू करने जा रहे हैं, यंगस्टर को जो है ना वो मौका दिया गया है। तो इन सब पे बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं जिन्हें पीसीबी कंसीडर ही नहीं कर रहा। 8 से 9 से 10 प्लेयर ऐसे हैं जो समझ लें कि उनकी छुट्टी हो गई है। तो ये पीसीबी आकिब जावेद तो उन्हें कंसीडर करने नहीं जा रहा। जब तक वो आकिब जावेद है तब तक तो समझ लें कि उनकी छुट्टी है। फखर जमान पे तो वो मैं बाद में बात करता हूँ ना डिटेल में, वो रिटायरमेंट लेने जा रहा है। उसके बाद इमामुल हक 2023 के वर्ल्ड कप में ओपनर हमारा वो नहीं है, फखर जमान नहीं है, इमामुल हक समझ लें कि दोनों ओपनर नहीं है हमारे। ठीक है। उसके बाद हमारे जो पावर हिटर थे, अभी हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी जो टीम का ऐलान हुआ है ओडीआई का, ओडीआई की बात कर रहा हूं, कोई एक पावर हिटर नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास पहले क्या होता था कि 4-4 5-5 पावर हिटर होते थे। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे पास एक भी पावर हिटर नहीं है। पावर हिटर नीचे से आके तेज खेलता है जब पता होता है यार हमारे विकेट्स इन हैंड है। जैसे अब्दुल रजाक आके नीचे से जब देखता था ना 8-10 ओवर रह गए हैं, विकेटें हैं, तो आके जो है ना वो 8-10 ओवरों में जो है 70-80 स्कोर कर देते थे। तो हमारे पास इस वक्त एक भी नहीं है। हमारे पास थे 4-5 थे, हमने आजमाया, कोई भी जो है ना वो खतर का मजामत नहीं कर पाया, तो सारों को ड्रॉप करना पड़ा। अच्छा फैसला, मैं ये नहीं दूंगा कि नहीं, लेकिन हमें कोई एक बंदा तो ग्रूम करना चाहिए। अब्दुल रजाक जैसा ऑलराउंडर या पावर हिटर नीचे होना चाहिए। हमारे पास काफी थे, मैं गिनाता चलो। आजम खान, वो फिटनेस का इशू, वो लीगे उसे खिला दे, वहां पे भी वो कभी परफॉर्म करता है कभी नहीं करता। तो समझ लें कि पीसीबी ने उसे ग्रोम नहीं किया, तो फ्लॉप रहा है वो। उसे मौके काफी दिए गए हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। हमारे इफ्ती चाचू साहब, इतने मौके हमारे किसी भी पावर हिटर को नहीं मिले जितने हमने उसे दिए। बिल्कुल ही फ्लॉप रहा है। इंडिया के खिलाफ फुल टॉस पे जो है ना वो चले, जो माना कि गेंद स्विंग हो रही थी यूएसए में, लेकिन अब बंदा पूछे फुल टॉस पे तो छक्का मारना। तो सिर्फ इस बंदे की वजह से और इमाद वसीम जो पीछे आके बड़ा स्लो खेला उसकी वजह से हम मैच हारे थे। तो ना इमाद वसीम भी नहीं है, चले मैं इमाद वसीम का जिक्र करता चलूं। मोहम्मद आमिर भी नहीं है, वो तो सिर्फ टी20 समझ ले वर्ल्ड कप खेलने आए थे। वो भी वहाब रियाज ने खुद कह दिया था आमिर जो है वो मेरी वजह से है, डायरेक्ट उसने बैठ के बता दिया था। आमिर सुनने में आ रहा है ओडी ये जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, फरवरी से 29 फरवरी से पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, वो खेलने का ख्वाहिशमंद तो है, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी मेरे से कोई बात करे तो मैं जो है वो खेलूं ना। अब बंदा पूछे यार तू अगर डोमेस्टिक खेलोगे तो आपको पीसीबी कंसीडर करेगी ना, तो मोहम्मद आमिर को भी कंसीडर नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए मोहम्मद आमिर। उसकी रीजन ये है कि बड़ा अच्छी बॉलिंग करता है। वैसे ये है कि 2-3 साल हो गया उसने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, तो बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छा हो गया, सिर्फ वो लीग्स क्रिकेट ही खेलता आ रहा है, ये टी20 खेले हैं उसने। ओडीआई काफी देर हो गई है उसने नहीं खेले। तो अच्छा होना चाहिए। होना क्यों चाहिए उसकी मैं रीजन बताता हूँ। हमारे शहनशाह अफरीदी, जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, अच्छे बॉलर है, अल्लाह जाने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है। 127-28 की वो स्पीड पे बॉलिंग करवा रहा है। इतनी मार पड़ी है पीछे जो इंडिया में वर्ल्ड कप था, हारिस राउफ साहब वो समझ लेके रन मशीन है। इतनी मार यार, इतनी मार, तो वो बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहा है हारिस राउफ भी।
वो तो समझ ले कि आकिब जावेद उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गया, थोड़ी सी इतनी बड़ी जहां सर्जरी की है, मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ भी ना होता तो बेहतर हो जाना था। उसके बाद हमारे जो पावर हिटर्स हैं, और मैं गिनवाता चलूं ना, हम आसिफ अली को कंसीडर कर रहे हैं, आपको याद होगा। उसके बाद आसिफ अली के बाद हमारे पास खुशदिल शाह थे पावर हिटर, वो भी स्क्वाड में नहीं है, उसे भी पीसीबी जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, खुशदिल शाह, आसिफ अली, आजम खान, चाचा इफ्तिखार, हैदर अली, पीएसएल में उसने 2-3 परफॉर्मेंस अच्छे मैच खेले थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मैच जितवाया था अपनी टीम को। लेकिन अभी हमने उसे भेजा था यहाँ एमर्जिंग एशिया कप में, जीरो परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ पूरे एमर्जिंग एशिया कप में सबसे एक्सपीरियंस वो बंदा था, उससे काफी भी मैचेस खेले हैं हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है। हमने उसे वहां पे भेजा एज सीनियर, समझ लें कि अच्छा परफॉर्म करेगा। मोहम्मद हारिस को हमने जो है वहां भेजा था, जीरो परफॉर्मेंस है मोहम्मद हारिस की भी। 3 मैचेस में उसकी, एक में 6 स्कोर थी, एक में 3, फिर एक में 6 स्कोर, एक मैच में उसकी 50 देखने को मिली है। हैदर अली बिल्कुल फ्लॉप रहा है, अगर वो वहां पे इमर्जिंग एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करता तो उसे पीसीबी ने डेफिनेटली कंसीडर करना था, जरूर कंसीडर करना था। हमारे जो फिर ऑलराउंडर हैं उन पे आ जाते हैं, 3-4 ऑलराउंडर जिन्हें पीसीबी कंसीडर ही नहीं कर रहा, जिसमें शदाब खान शामिल है, उसके बाद अबरार अहमद शामिल है, उसामा मीर शामिल है, मोहम्मद नवाज शामिल है। मोहम्मद नवाज को तो वो जब मारा था विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में, उसके बाद तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। शदाब खान अच्छी सर्जरी हुई है, वो थोड़ा सा बाहर बैठे, उसके जो सुसर है इतने अच्छे स्पिनर है यार, उसे चाहिए कि वहां उससे ही स्पिन बॉलिंग सीख ले यार। हमें ऑलराउंडर की नहीं, हमें स्पिनर की जरूरत है। उसे चाहिए कि काम करे अपने फादर इन लॉ के साथ, उससे सीखे बॉलिंग, इतना वो लेजेंड रहा है, उसकी इतनी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, उससे सीख के तो फिर आए पाकिस्तान क्रिकेट, फिर खेले। तो ना उसामा मीर है, उसका फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं हुआ, उसे उसामा मीर को भी नहीं लिया, नवाज को भी नहीं लिया, आजम खान को भी नहीं लिया, तो ये काफी। उसके बाद हमारे जो ऑलराउंडर हैं उस पर आ जाते हैं, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ को भी कंसीडर नहीं कर रहा किसी भी। हसन अली है, उसे भी कंसीडर नहीं कर रहा। तो ये इतने बॉलर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, बैट्समैन गिनवाए हैं, ऑलराउंडर गिनवाए हैं, इन्हें पीसीबी कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो अच्छी बात है, हमारे जो हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है, ये इस पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा आकिब जावेद, उससे भी एक ब्लंडर हुआ है, आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूं। यहाँ पे इतनी बड़ी सर्जरी पहली दफा देखने को मिली है। पहले हमारा क्या होता था, जिम्बाब्वे से भी हम सीरीज खेलते थे ना, इवन के हम छोटी टीमें और भी समझ लें कि जिनके खिलाफ हम खेलते थे, तो हम अपनी मेन टीम ही खिलाते थे। आयरलैंड होगी, स्कॉटलैंड होगी, नीदरलैंड होगी, इन टीम्स के खिलाफ भी जो हम प्रॉपर अपना जो स्क्वाड था उसे खिलाते थे। इस बार अच्छा हुआ है, बड़े प्लेयर्स को मौका मिला, बहुत ज्यादा प्लेयर्स उसमें कासिम अकरम है, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, उसके बाद काफी प्लेयर्स हैं, अरफात मिनहास है, अरफात मिनहास है, उसके अरफात मिनहास है, उसके बाद उमैर यूसुफ है, काफी प्लेयर्स हैं, शाहनवाज धानी है, ये काफी प्लेयर्स हैं जिन्हें मौका दिया गया वहां पे ना। जहानदाद उभरता हुआ ऑलराउंडर निकल कर आ रहा है, बड़ा अच्छा, उसे थोड़ा सा ग्रूम कर लेना पीसीबी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो असल में ना शॉर्ट पिच गेंद पे तो वो बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन उसे आगे गेंद करें उससे खेली नहीं जाती। मैंने उसे देखा चैंपियन कप में ना, अच्छा खेल लेता है, बॉलिंग भी एक बड़ी अच्छी कर लेता है। तो ये काफी प्लेयर्स हैं जिन्हें पीसीबी जो है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका देने जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हमें चाहिए चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, 1-2 प्लेयर्स जो है ना वो हम ये यहाँ से हम निकालें, अपने यंग लॉर्ड जो है हमारे पास, इनमें से निकालना चाहिए। तो अच्छा बात करते हैं अब जो हमारी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो कभी भी जो है ना हम वहां से जीत के नहीं आए। अच्छा हुआ है पीसीबी जो है ना उसने हमारे जो यंग जो थे हमारे सीनियर्स प्लेयर्स उन्हें वापस बुलाया गया, अच्छी बात है। अगर वो फ्लॉप होते हैं, अगर सीनियर्स को वहां मौका दिया जाता है ना, वहां पे वो फ्लॉप होते हैं तो उन्होंने पीसीबी ने उन्हें बिठा देना था साइड पे, ले जी आपको मौका मिला, आपने परफॉर्म नहीं किया। तो अच्छा हुआ है हमारे सारे सीनियर्स प्लेयर्स, जिसमें बाबर आजम शामिल है, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राव, सारों की वापसी हुई है, अच्छी बात है। तो वहां पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया, उसकी चैंपियन ट्रॉफी से पहले की आखिरी सीरीज है ओडीआई की। वैसे उसने टी20 नहीं खेलने हैं, टेस्ट भी उसने काफी खेलने हैं, इंडिया के साथ 5 टेस्ट की सीरीज है उनकी, लेकिन ये ओडीआई की सीरीज जो है वो उनकी समझ ले आखिरी सीरीज है चैंपियन ट्रॉफी से पहले। हमने पाकिस्तान ने बड़ा खेलना है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं,
फिर हमने फौरन पहले जो है ना चैंपियन ट्रॉफीज है वो हमने रखी है, ट्राई सीरीज रखी है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ, वहां भी हमने खेलने को मौका मिलेगा। हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने को काफी मैचेस पड़े हुए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो है ना वो मौका, समझ लीजिए आखिरी सीरीज थी। तो जो आखिरी सीरीज थी उन्होंने पूरा स्क्वाड का ऐलान किया है, प्रॉपर उन्होंने सारे बॉलर खिलाए हैं। पैट कमिंस वो लेकर आ रहे हैं, हेजलवुड को वो खिलाएंगे, मिचेल स्टार्क को वो खिलाएंगे, एडम जंपा, मैक्सवेल स्टोनिस, लबुशैन, स्टीव स्मिथ, सारे मेन प्लेयर्स वो खिलाने जा रहे हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। दो सिर्फ प्लेयर उन्होंने बिठाए हैं ट्रेविस हेड, कमाल का प्लेयर है, मेरा तो वो फेवरेट है ट्रेविस हेड जो है ना। उसके बाद उन्होंने मिचेल मार्श को बिठाया है, कहने में तो ये आ रहा है दोनों के हाँ ना घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है, जिसकी वजह से इन्हें दोनों को रेस्ट दिया गया। तो बाकी उन्होंने पूरा स्क्वाड का ऐलान किया। हाँ, वहां टी20 में वो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। उसकी रीजन ये है, पाकिस्तान भी नए प्लेयर्स को खिलाएगा। उनकी जो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, उन्हें वो समझ लेके रेस्ट देना चाह रहे हैं अपने मेन प्लेयर्स को, इसलिए वो बिठाने जा रहे हैं अपने सीनियर्स को ना टी20 में। तो कभी भी अच्छी खबर नहीं आई। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि मोहम्मद रिजवान पहली असाइनमेंट उसकी टफ आ गई है। पहली असाइनमेंट शायद टी20 जीत जाए, ओडीआई मुश्किल हो जाएगा इनसे जीतना ना। उसकी रीजन ये है वो प्रॉपर खिला रहे हैं, बाउंसी ट्रैक होता है वहां पे, फास्ट बॉलर को बड़ी हेल्प मिलती है, वो बड़ा अरसे से खेल रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर उनके परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे जो है वो आपको पता ही है कैसी फॉर्म है हमारे फास्ट बॉलर्स की। टी20 में उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो मैं यही कहूंगा पीसीबी कि अगर ये फ्लॉप होता है, रिजवान बड़ा अच्छा वैसे तो कप्तान है, अगर पहली असाइनमेंट उसकी मुश्किल आ गई। शान मसूद के साथ क्या हुआ था जब वो टेस्ट का कैप्टन बना था रेड बॉल का, पहली सीरीज ही उनकी जो है वो थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 टेस्ट मैचेस तीनों हार के हम व्हाइट वॉश होके आगे थे। जिस तरह उसे नहीं ना निकाला शान मसूद को, इस तरह अगर रिजवान अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि हम जीत के ही आए, अल्लाह ना करे अगर हम हारते हैं तो हमें इसे प्रॉपर चांस देना चाहिए। उसमें पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब से कि ये कब तक है, क्या ड्यूरेशन सिलेक्ट हुआ है कप्तान का, हमारे वाइस कैप्टन का। तो उन्होंने कहा कि अभी कोई डिसाइड नहीं किया हमने। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मौका देना चाहिए। अगर वो हारते भी हैं फिर भी मौका देना चाहिए। तो टफ सीरीज होने जा रही है, बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तानी जो आधी टीम है वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है मेलबर्न, जिसमें बाबर आजम शामिल है, शहनशाह अफरीदी शामिल है, हारिस रऊफ शामिल है, नसीम शाह शामिल है, फैसल अकरम शामिल है। ये 5-6 प्लेयर जो ऑलरेडी पहुंच गया, बाकी टीम भी जो है वो पहुंच जाएगी जल्दी। तो देखने को मिला एयरपोर्ट्स की कुछ वीडियोस जो है ना वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। बाबर आजम की यार क्या फैन बेस है, ऑस्ट्रेलिया में गोरे जो है उनसे सेल्फियां जो है ना बनवा रहे हैं। बड़ा समझ ले घेर लिया, तो फैन ने घेर लिया था बाबर आजम को। तस्वीरें शहनशाह अफरीदी के साथ भी खिंचवाई हैं। तो देखें क्या बनता है, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। पूछा था सलमान अली आगा से सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसने यही कहा था कि नो डाउट जो सीरीज मुश्किल है, यू नेवर नो कि हम ये सीरीज इस बार जीत के आ जाए, किसी को पता तो नहीं ना। आकिब जब ऐसे पूछा गया यार आपने जो क्या गुर है आपके पास जो टेस्ट मैचेस हम जीत गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कोई आप जो है वो स्ट्रेटेजी बनाओगे उन्हें हराने की। तो उस पे उन्होंने कहा था कि हम उनको जो है ना वो मदद जरूर मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया को मदद जरूर मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि उनको होम एडवांटेज है, वहां पे जो बाउंस होती है गेंद, ऑस्ट्रेलिया बॉलर बड़े अच्छे हैं, वो हो सकता है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो देखते हैं क्या बनता है, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे, पूरी उम्मीद है। तो उसके बाद आ जाते हैं फखर जमान पे। मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर सुनते हैं, कि अल्लाह ना करे वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। अब गर्दिश कर रही है ये न्यूज, तो सुनने में आ रहा है उनके करीबी जराये से ये बात जो है वो लीक हुई है कि हो सकता है वो रिटायरमेंट दे दे। तो उनके जो दोस्त हैं करीबी फैमिली के, उन्होंने कहा यार आप वेट करो, तो अगर आपको ये चैंपियन ट्रॉफी तक, अगर उसमें चैंपियन ट्रॉफी में कंसीडर नहीं करेंगे फिर बेशक आप रिटायरमेंट का ऐलान कर देना। तो अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जब बाबर का मुश्किल वक्त था, फखर जमान ने ट्वीट की, तो यहाँ पे अब बाबर आजम को नहीं चाहिए, उसका फर्ज नहीं बनता कि वो पीसीबी से बात करे। सीनियर प्लेयर है, एक्स कैप्टन रह चुका है 3-4 साल, तो उसे चाहिए मोहसिन नकवी से बात करे। हमारे जो आकिब जावेद हैं, आकिब जावेद को चाहिए कुछ करे, तो करना चाहिए बाबर आजम को कुछ ना कुछ जो है ना, उसकी वजह से उसका कैरियर जो है वो तबाही का शिकार हुआ है। बाबर आजम को चाहिए जो है ना अच्छा, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर बोले।
बात करें पीसीबी से करें, आकिब जावेद से करें, टीम मैनेजमेंट से करें, कोचिज से बात करें कि जो है ना उससे गलती हुई है।